हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब तक हम लोगों ने पाइथन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जो करंटली टॉपिक चल रहा है हम लोगों का वो है पाइथन मॉड्यूल्स। पाइथन मॉड्यूल्स में हमने खुद के मॉड्यूल्स भी बनाए हैं और इनबिल्ट को भी यूज़ किया है। इनबिल्ट मॉड्यूल्स आपके बता भी दिए मैंने। रैंडम मॉड्यूल होता है, स्ट्रिंग मॉड्यूल होता है, मैथ मॉड्यूल होता है, ओएस मॉड्यूल होता है, सिस मॉड्यूल होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मॉड्यूल्स इनबिल्ट होते हैं, यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर के साथ, इंस्टॉलर के साथ पहले से ही आते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा रैंडम मॉड्यूल, क्योंकि क्लास 12th में रैंडम मॉड्यूल का एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रैंडम मॉड्यूल पाइथन में क्या काम करता है। पहली बात तो यह है कि रैंडम मॉड्यूल किस काम के लिए होगा। तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस दिखाई हैं जिनको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आप एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं जो लॉटरी से रिलेटेड है। तो लॉटरी में क्या होता है, रैंडमली कोई भी एक नंबर सेलेक्ट हो जाता है और वो विनर डिसाइड हो जाता है। तो लॉटरी प्रोग्राम में क्या होता है, कोई भी एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट किया जाता है और उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे लूडो है और आप बिजनेस गेम खेलते हैं, उसमें डाइस होते हैं, या स्नेक लैडर है, तो जितने भी डाइस वाले प्रोग्राम्स हैं, तो आप जानते हैं कि डाइस जो है वो 1 से लेकर 6 तक की कोई भी नंबर दे सकता है। तो जब हम डाइस प्रोग्राम बनाएंगे तो डाइस रोल करने के लिए हम रैंडम मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ताकि 1 से लेकर 6 तक की कोई भी नंबर आ सके। और कभी हमको कोई रैंडमली नंबर ही चाहिए है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी रैंडम सिलेक्शन ऑफ ए नंबर। अब नंबर चाहे वो इंटीजर हो या डेसिमल नंबर हो, पॉइंट वाली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो आप रैंडमली कोई एक नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम रैंडम मॉड्यूल यूज़ करते हैं, 3 का मैंने डिस्कशन कर दिया है। बाकी आप खुद सोचिएगा कि और कौन कौन सी सिचुएशन है। जैसे लॉटरी प्रोग्राम हो गया, डाइस रोलिंग हो गया, या रैंडमली सेलेक्टिंग एनी नंबर। तो इस तरीके से हम रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। तो रैंडम मॉड्यूल जो है उसके कुछ फंक्शंस हैं। रैंडम मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी मॉड्यूल से रिलेटेड उसके फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो उनको आप कहते हैं मेथड्स। तो पहला इसका क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला फंक्शन है रैंडम फंक्शन। रैंडम नाम का मॉड्यूल भी है और रैंडम नाम का फंक्शन भी है। तो मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है रैंडम फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम फंक्शन कैसे काम करेगा, आप लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडम पैरेंथेसिस। जब आप ये लिखेंगे तो ये एक आपको नंबर देगा जो कि 0 से लेके 1 से कम तक होगी, यानी 0 से स्टार्ट होगी मगर 1 से कम होगी, मगर वो नंबर जो है पॉइंट्स में होगी, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगी। तो इसका आंसर होगा, जैसे मैंने लिखा है, इंपोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम नाम की हमारा मॉड्यूल है और रैंडम नाम का फंक्शन है। इसको चलाने के लिए आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो आउटपुट कुछ भी आ सकता है। ये तो मैंने एक सैम्पल आउटपुट लिख दिया है 0.022, यानी 1 से कम और 0 से ज़्यादा। तो रैंडम फंक्शन यही करता है, generates a random float number between 0 to less than 1. The function does not need any arguments. इसमें आप देख रहे हैं कोई पैरामीटर हमने पास नहीं करा है, ये बिना पैरामीटर के चलने वाला फंक्शन है। अब अगला फंक्शन है रैंड इंट, RANDINT। रैंड इंट से आप समझ रहे होंगे कि रैंडम इंटीजर के बारे में बात हो रही है। तो अगर इस फंक्शन को चलाना है तो रैंडम डॉट रैंड इंट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स रैंडम इंटीजर बिटवीन द स्पेसिफाइड इंटीजर्स इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। यानी रैंड इंट में आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और एक एंडिंग पॉइंट बताना है।
उसके बीच का कोई भी नंबर आ सकता है या उन दोनों को भी ले सकता है, जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है उसको भी इन्वॉल्व कर लेगा। यानी रैंडम डॉट रैंड इंट 3,9 लिखने का मतलब 3 से लेके 9 तक की कोई भी नंबर रैंडमली आएगी। समझ गए आप? रैंडम डॉट रैंड इंट का मतलब है एनी रैंडम नंबर विच इज़ इंटीजर बिटवीन 3 एंड 9 इंक्लूडिंग 3 एंड 9। स्टार्टिंग और एंडिंग को मिलाते हुए कोई भी एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब तक हमने रैंडम मॉड्यूल के 2 फंक्शंस पढ़ लिए हैं, उनको हम मेथड्स भी कहते हैं, मगर जनरली हम मेथड्स नाम का शब्द यूज़ नहीं करते क्योंकि अलग सा हो जाता है, फंक्शन ही हम यूज़ करते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल में हमने एक फंक्शन पढ़ लिया रैंडम फंक्शन और दूसरा पढ़ लिया रैंड इंट। चलिए मूव करते हैं अगले पे। अब है रैंड रेंज। रैंड रेंज जो है वो रैंडम इंटीजर से ही रिलेटेड है, मगर इसमें क्या है, एक आपको स्टार्टिंग और एक एंडिंग तो बताना ही है, आप साथ साथ स्टेप भी बता सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 3,90,2 यानी 3 से शुरू होगा, 2 संख्या आगे की आएंगी और 90 से कम रहेगी। इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 90 इंक्लूड नहीं होगा। तो 3 से लेके 90 के बीच वाली कोई भी नंबर आएगी और अगर आप इस फंक्शन को 2 या 3 बार चलाएंगे तो उनमें 2 नंबर का गैप आएगा, क्योंकि स्टेप कितना है, स्टेप है 2। तो पहली बार हो सकता है 5 आ जाए, अगली बार 7 आएगा, मगर 5 दोबारा रिपीट नहीं होगा। 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 आगे बढ़ेगा। तो 3, 5, 7, 9 इस तरीके से भी आ सकता है, 4, 6, 8, 10 ऐसा भी आ सकता है। और अगर आप रैंड रेंज में सिर्फ स्टार्टिंग रेंज देते हैं, सिर्फ एंडिंग रेंज देते हैं, जैसे लिखा है रैंड रेंज ब्रैकेट स्टॉप, ऐसे भी चल सकता है, या रैंड रेंज ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ऐसे भी चल सकता है। तो रैंड रेंज ब्रैकेट स्टॉप लिखेंगे तो वो 0 से बिगनिंग मान लेगा और स्टेप को मान लेगा 1। यानी रैंड रेंज ब्रैकेट 10 लिखने का मतलब हो गया 0 से लेके 9 तक की कोई भी नंबर आ सकती है और अगली नंबर एक नंबर आगे की भी हो सकती है। तो रैंड रेंज हो गया, रैंड इंट हो गया और रैंडम हो गया। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म। ये रैंडम मॉड्यूल का चौथा फंक्शन है जो हमारे काम का है। बाकी रैंडम मॉड्यूल में तो 20 से 25 फंक्शंस हैं जो सारे हमारे यूज़ के नहीं हैं, हमें सिलेबस के हिसाब से अपने फंक्शंस पढ़ने हैं। तो यूनिफॉर्म क्या करेगा, यूनिफॉर्म का मैंने एग्जांपल दिया है यूनिफॉर्म 11,55, यानी 11 से लेके 55 के बीच की कोई भी नंबर जो कि फ्लोट नंबर होगी, इंटीजर नहीं होगी, तो 11 भी इंक्लूड होगा और 55 भी इंक्लूड होगा, मगर आंसर जो आएगा वो फ्लोट में आएगा। तो यूनिफॉर्म A, B का मतलब है A और B भी इन्वॉल्व रहेंगे और आंसर आएगा फ्लोटिंग नंबर में। तो ये 4 तरीके के फंक्शन आपको रैंडम मॉड्यूल में समझने हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले चलाया रैंडम डॉट रैंडम। क्या चलाया? रैंडम डॉट रैंडम। उससे पहले मैंने इसको इंपोर्ट करा दिया है। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इंपोर्ट रैंडम, यानी रैंडम नाम का मॉड्यूल मैंने पहले ही से अपने मेमोरी में ओपन कर रखा है। अब मैंने रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन की वजह से ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो आंसर आया कोई भी नंबर जो 1 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं 0.419 कुछ ऐसी नंबर आई है। अगला एग्जाम्पल मैंने दिखाया है आपको रैंडम डॉट रैंड इंट का। रैंडम डॉट रैंड इंट से क्या हो रहा है, 4 से लेके 12 के बीच की इंक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग 12 कोई भी एक नंबर आ सकती है, वह है सपोज 11। रैंडम डॉट रैंड रेंज। अब रैंड रेंज क्या करेगा, 1 से लेके 10 के बीच की कोई भी नंबर आ सकती है जिसमें 3 का गैप होगा।
मगर 10 इंक्लूड नहीं होगा। अगला है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, 1 से लेकर 7 के बीच की, जिसमें 1 भी इंक्लूड होगा 7 भी इंक्लूड होगा, कोई भी नंबर जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगी वो इसका आंसर होगा। जब भी आप रैंडम डॉट लिखेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा चाहिए। अब जैसे रैंडम डॉट रैंड रेंज लिया आपने, तो जैसे ही आप इसका ब्रैकेट लगाएंगे आपको उसके रिलेटेड पैरामीटर्स दिख जाएंगे। तो आपको दिख रहा है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, 3 दिख रहे हैं। इसी तरह मैं अगला दिखाता हूँ, रैंडम डॉट रैंड इंट। अब देखिए रैंड इंट लगाते ही a, b आया और लिखा है इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स। इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स का मतलब है a और b को भी इंक्लूड करेगा। इस तरीके से कोई भी फंक्शन चलाना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसके हेल्प टेक्स्ट आपको दिखता रहेगा। तो आप भी अपने पाइड्रॉइड करके जो आपने एंड्रॉयड ऐप डाल रखा है पाइथन इंटरप्रेटर के लिए, आप उसमें इसको प्रैक्टिस करिए। जिनके पास लैपटॉप है वो तो यूज़ कर ही पाएंगे, बाकी नेट पर भी आप इससे रिलेटेड हेल्प देख सकते हैं। थैंक यू।